हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएस फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये वीडियो स्पेशली एसेक बोर्ड के लिए है। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को बता दीजिए। तो आज मैं इस वीडियो में इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं ग्रामर और राइटिंग सेक्शन पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए फटाफट देना करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारा सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसमें से देखो ये सब सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए ना ऐसे ही नहीं ले लिए, ये सब सारे क्वेश्चन ईयरली क्वेश्चन है। तो इन सब सारे ईयरली क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ लेना है। मेंशन 3 रीजंस हाउ द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रीव अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज इट हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रिटी। ये देखो 2 बार आ चुका है, 2011 2012 में आ चुका है। तो ये सब सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। हाउ डज खुशवंत सिंह डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर। तो ये सब सारे ईयरली क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ कुड द ग्रैंड मदर बी ब्यूटीफुल विदाउट बीइंग प्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्पैरो रिएक्ट टू द डेथ ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन विलेज स्कूल एजुकेशन एंड द अर्बन स्कूल एजुकेशन के बीच में दोनों का डिफरेंस बिटवीन हमें करना है। मेंशन 3 रीजंस वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल। तो ये सब सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पहले चैप्टर से यानी कि पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट लेसन। यानी कि नेक्स्ट लेसन हमारा क्या है, लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो इस चैप्टर से देखो स्पेशली ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं आप लोगों को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आउटसाइडर आर्ट एंड द आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंचुरी। देखो 2012 में 2018 में आ चुका है। हु वॉज हुदोजी, हुदोजी कौन था। What do mountain and water represent in century? Describe the contrast, the features of Chinese and the European art landscape। 2015 में 2016 में आ चुका है। What did Hu Daozi paint for the emperor? Contrast the Chinese view of art with the European view। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो ना आप लोगों को पढ़ने इस चैप्टर से, जिसमें कुछ क्वेश्चन और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, दाओइस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सेंचुरी एंड दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। ये क्वेश्चन जो ना बार बार रिपीट होते हैं, आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एलिंग प्लैनेट। तो द एलिंग प्लैनेट से हमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज ग्रीन मूवमेंट क्या है, उसको एक्सप्लेन करो ब्रीफली। हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लीटेड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना। उसके बाद व्हाट इज द ग्रीन मूवमेंट, ग्रीन मूवमेंट क्या है एंड व्हाट आर इट्स एम। हाउ इज मैन मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड। उसके बाद तो ये सब सारे क्वेश्चन जो ना आप लोग को इस चैप्टर से पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 8 और 9 भी अच्छे से देख लेना। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर यानी कि चैप्टर नंबर माई इंप्रेशन ऑफ आसाम। तो माई इंप्रेशन ऑफ आसाम से क्या पढ़ना है आप लोगों को, व्हाट डज वेरियर एल्विन हैव टू से टू द हिली पीपल ऑफ आसाम। हाउ डू ईस्ट अफ्रीकन एंड इंडियन डिफर इन देयर एटीट्यूड टू एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 2017 में 2018 में आ चुका है। एल्विन से दैट ही वॉज एन अनकन्वेंशनल विजिटर, क्यों, वाई, ये पूछा गया है, कंपेयर करना है। तो ये इस चैप्टर से आपको माई इंप्रेशन ऑफ आसाम से ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ से आपको क्या पढ़ना है, यहाँ से भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ने आपको। व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड इन द पोएम ए फोटोग्राफ। ठीक है, whose transit feed the poet is talking about, why are they transient। The poet's mother laughed at the snapshot, the poet's mother laughed at the snapshot, what did this laugh indicate। तो ये सब क्वेश्चन पढ़ने। उसके बाद आपको ना पोएम से एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, छोटा सा पैराग्राफ यानी कि स्टेंजा दे दिया जाएगा, और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ये 2013 में पूछा गया था 6 मार्क के लिए। तो ये स्टेंजा है, स्टेंजा से क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन से एमसीक्यू, द फोटोग्राफ शोज द पोएट एंड हिज मदर, द पोएट एंड हिज कजन, द पोएट्स मदर एंड हर कजन। तो इस तरीके के एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। ये दूसरा नंबर वाला भी एमसीक्यूज, ये तीसरा वाला भी एमसीक्यूज, चौथा, पांचवा। तो ये 6 मार्क के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक और छोटा सा स्टेंजा दिया गया है, और उसके बाद आपको पूछा गया है द वर्ड शी इन द सेकेंड लाइन, यानी कि यहाँ पे देख रहे हो आप ना, सेकेंड लाइन स्टैंड फॉर पोएट के लिए, पोएट्स मदर के लिए, पोएट्स आंट के लिए, पोएट्स की कज़न के लिए। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को स्टेंजा देख के पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और स्टेंजा है ना। उसके बाद पूछा गया है यहाँ पे स्टेंजा से, व्हाट डज द पोएट, सॉरी, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो द पोएट। हाउ डिड द गर्ल गो टू द सी बीच। वाई डिड द 2 गर्ल कजन्स होल्ड वन ऑफ द पोएट्स मदर हैंड।
हु क्लिक्ड द थ्री गर्ल्स इन द कार्डबोर्ड, व्हाट काइंड ऑफ ए चाइल्डहुड डू द कोटेड लाइन्स प्रोजेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है द वॉइस ऑफ द रेन। तो द वॉइस ऑफ द रेन से देखो ये क्वेश्चन कितना बार आ चुका है, 11 में, 12 में, 15 में, 17 में, 18 में। तो मैंने बताया क्या, कुछ क्वेश्चन जो ना हमेशा रिपीट होते रहते हैं। हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ ए रेन बॉट आउट इन द पोएम वॉइस ऑफ द रेन। व्हाट डज द रेन डू डे एंड नाइट, 2011, 13 और 15 में आ चुका है। फ्रॉम वेयर डज द रेन राइज इंटरनली, वाई इज द रेन सो एसेंशियल ऑन द अर्थ। तो ऐसे क्वेश्चंस हो गए। फिर इसके बाद पोएम से आप लोगों को फिर से वापस दोबारा देखो, एक स्टेंजा मिला है, यह हमारा स्टेंजा, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ये 2016 में, 18 में आ चुका है। वेयर डज दिस लाइन्स ओकर, हाउ डज द शावर फॉल, वेयर डज द रेन राइजेस फ्रॉम। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो ना स्टेंजा से आप लोगों को पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट आस्क द रेन। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट पोएम हमारा चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड से डिस्क्राइब द पोएट्स फीलिंग ऑफ चाइल्डहुड, 2011 में, 18 में आ चुका है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट कुड नॉट बी फाउंड इन द ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक इन द पोएम चाइल्डहुड। व्हाट डिड द पोएट मार्कस नेटन रियल लाइफ अबाउट हेल एंड द हेवन व्हेन ही वाज चाइल्ड। व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द पोएट अबाउट द हिपोक्रेसी ऑफ एडल्ट। एडल्ट का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग ठीक कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये 2012 में आया था, गिव द सब्सटेंस ऑफ द पोएम। Why is the age of the 11 so important for the poet? What according to the poem childhood is involved in the process of growing up? फिर इसके बाद आप लोगों को इसी तरीके के एक पैसेज दिए जाएंगे, स्टेंजा दिया जाएगा। जैसे when did my childhood go, है ना, was it the day I ceased to be 11। तो यहाँ से स्टेंजा के बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, what is the poet asking for, what does hell and heaven stand for, what phase of life does the stanza reveal, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बीइंग ग्रोन अप। उसके बाद है फर्दर टू सन। तो फर्दर टू सन में से देखो पहला क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो चुका है, 11 में, 12 में, 13 में, 17 में। हाउ इज द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रॉट आउट इन द पोएम फर्दर टू सन। व्हाट डज द फादर थिंक ऑफ हिज प्रोडिगल सन। हाउ लॉन्ग हैव द फादर एंड सन बीइंग स्टेइंग टुगेदर इन द सेम हाउस। साइड द रीजन बिहाइंड अनहैप्पीनेस ऑफ फादर, व्हाट इज हिज प्रॉब्लम। उसका प्रॉब्लम क्या है। What is the father's greatest with his for son? Does the poet father to son talk of an exclusively personal experience or it is fairly universal? Give a reason reply. तो इस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ने आप लोगों को, और फिर से एक स्टेंजा और स्टेंजा के बाद कुछ क्वेश्चंस। तो ये नॉर्मल है हर एक पोएम में आपके लिए। तो आपको पोएम में ऐसा ही मिलेगा, एक स्टेंजा मिलेगा और उसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको जवाब देने हैं। चलिए अब देखते हैं रंगास मैरिज से क्या क्या आज। तो व्हाट वाज द नैरेटर्स प्लान टू गेट रंगास मैरिड, व्हाट डिड रंगा थिंक अबाउट मैरिज, ये 2011 में आ चुका है। व्हाई वाज द नैरेटर डिस्ट्रेस नोइंग रंगास व्यू अबाउट हिज मैरिज, हाउ डिड द विलेजर वेलकम रंगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ मैंगोज ऑफ होसाली विलेज, वाज रत्ना ए विक्टिम ऑफ अरेंज मैरिज सिस्टम। व्हाट डिड रंगा थिंक अबाउट मैरिज, तो ये भी पढ़ लेना, 2016 में, 2018 में आ चुका है, और ये 2016 और 2017 में आ चुका है। हाउ डिड रंगा एंड रत्ना रिएक्ट व्हेन दे सॉ ईच अदर, 2016 और 2018 में आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, व्हाट वाज रंगास व्यू ऑन मैरिज। और हमारा लास्ट चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, यहाँ से आपको ये सब सारे क्वेश्चंस पढ़ने। इन चैप्टर्स के, इन क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और मैं कोशिश करूंगा कि इनके आंसर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं। और आगे किस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को, ये बताना मत भूलना। व्हाट वाज आइंस्टाइन्स आइडिया ऑफ एजुकेशन, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट ही वाज, या फिर वाज ही। व्हाई एंड हाउ डिड अल्बर्ट डिसाइड टू गेट रीड ऑफ हिज स्कूल, व्हाट वाज द व्यू ऑफ एल्सा अबाउट अल्बर्ट, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑफ इनसाइट फार्मूला। ये सब सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को पढ़ने, ये सब सारे ईयरली क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।